हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 6 पे। करेक्ट। अभी ये जो क्वेश्चन है इसमें अलग क्या है पता है? हम लोग मतलब बायर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट पे करेगा। हाफ ईयरली मतलब हर 6 महीने के बाद वो इंस्टॉलमेंट देगा। इसका मतलब एक साल में 2 बार इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। तो 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होने के बाद साल क्लोज होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? एक साल में 2 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। क्लियर? यस, ये है अलग चीज ये क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है ऑन 1 जुलाई 2012 ईस्टर्न प्रिंटर्स परचेस अ प्रिंटिंग मशीन, कैश प्राइस 30,000। मतलब 1 जुलाई 2012 को एक मशीन लिया जिसका कैश प्राइस था 30,000। क्लियर? ऑन हायर परचेस बेसिस पेमेंट टू बी मेड 10,000 ऑन द सेड डेट एंड द बैलेंस इन 3 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स। मतलब ये 30,000 में से डाउन पेमेंट है 10,000। करेक्ट? तो अभी कितना कैश प्राइस का पेमेंट बचा? 20,000 कैश प्राइस का पेमेंट बचा। तो पहला इंस्टॉलमेंट पे करते समय ओपनिंग कैश प्राइस कितना रहेगा? 20,000। क्लियर? अभी 3 जो हाफ ईयरली 3 इंस्टॉलमेंट जो देने हैं उसका अमाउंट भी दिया है। हर एक इंस्टॉलमेंट का कितना है? पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है 8,200। तो अभी ये इंस्टॉलमेंट 8,200 है, पहला इंस्टॉलमेंट। ये इंस्टॉलमेंट कब आएगा? 31 दिसंबर 2012 को, इमीडिएटली 6 महीने के बाद, 6 मंथ्स। दूसरा इंस्टॉलमेंट भी 6 महीने के बाद, मतलब कब आएगा? 30 जून 2013। इसके बाद 6 महीना। और तीसरा इंस्टॉलमेंट भी 6 महीने के बाद आएगा, मतलब कब आएगा? 31 दिसंबर 2013। क्लियरली समझा? 6 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट्स आएंगे। तो पहला इंस्टॉलमेंट है 8,200 का, इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है एंड इसमें कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट भी इंक्लूड है। अब ये 8,200 को 2 हिस्सों में बांटना है। इसमें इंटरेस्ट कितना है एंड इसमें कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट कितना है, ये जानना है। तो ये हम लोग बाद में कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है? दूसरा इंस्टॉलमेंट है, ये है पहला इंस्टॉलमेंट। दूसरा इंस्टॉलमेंट है 7,440 का, और तीसरा इंस्टॉलमेंट है 6,300। करेक्ट? अभी पहले इंस्टॉलमेंट से शुरू करते हैं। कितना कैश प्राइस देने का बाकी है? 20,000। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे जरा पढ़ते हैं। द वेंडर चार्ज्ड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। क्लियर? मतलब हर साल का इंटरेस्ट कितना है? 10% पर एनम, मतलब एक साल का 10%। क्लियर? तो आधे साल का 5%, या 10% से कैलकुलेशन करो। जो इंटरेस्ट आएगा 10% से उसका आधा करो तो भी सेम आएगा। क्लियर? तो मुझे बताइए 20,000 पे 10% से, ओके, 20,000 का 10% कितना? बोलो। 20,000 का 10% आएगा 2,000। ये 2,000 हुआ पूरे साल का। 6 महीने का ही निकालना है हमें, तो 2,000 पूरे साल का है, तो 6 महीने का आएगा 1,000। क्लियर? तो 8,200 में 1,000 है इंटरेस्ट, वो माइनस करो 8,200 में से, तो कितना बचा? 7,200 है कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। तो ओपनिंग कैश प्राइस कितना देना था? 20,000। उसमें से 7,200 दिया,
मतलब अभी कितना कैश प्राइस देने का बाकी है। $12,800 देने का बाकी है। यह क्लोजिंग कैश प्राइस बनेगा अगले इंस्टॉलमेंट का ओपनिंग कैश प्राइस। यस, अभी ये 12,800 पे 10% से कितना आएगा पूरे साल का? 1280 आएगा। यह है पूरे साल का इंटरेस्ट। लेकिन हमें कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है? 6 महीने का। तो इसका आधा 640 रुपया इंटरेस्ट आएगा। करेक्ट? तो 7,440 में 640 है इंटरेस्ट। तो 7,440 में से 640 माइनस करेंगे तो कितना आएगा कैश प्राइस का इंस्टॉलमेंट? 6,800। करेक्ट? तो 12,800 में से 6,800 का पेमेंट किया तो कितना कैश प्राइस का पेमेंट करना है? अभी बाकी कितना है कैश प्राइस का पेमेंट करने का? 6,000, क्योंकि 12,800 देना था ओपनिंग में, उसमें से 6,800 कैश प्राइस का दिया, कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट। तो कितना अभी कैश प्राइस का देने का बाकी है? 12,800 माइनस 6,800, 6,000 रुपए देने का बाकी है। तो अभी तीसरा इंस्टॉलमेंट जब दोगे तो उस वक्त ओपनिंग कैश प्राइस कितना होगा? 6,000। ये 6,000 पे 10% से एक साल का इंटरेस्ट आएगा 600। लेकिन हमें कितने महीने का इंटरेस्ट निकालना है? 6 महीने का। तो 600 का आधा मतलब 300 इंटरेस्ट आएगा। तो इंटरेस्ट आया 300। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितने का पे किया आपने? 6,300। उसमें 300 रुपया इंटरेस्ट का है एंड 6,000 रुपया है कैश प्राइस का। सब कुछ पे हो चुका। इसके लिए क्लोजिंग कैश प्राइस आया 0। शुरू करें तो ये दो, इधर के दो होंगे पहले साल में एंट्री और ये दो होंगी अगले साल में एंट्री। क्लियर? तो शुरू करें अभी रिकॉर्डिंग। किसका रिकॉर्डिंग नहीं होता, किसका जर्नल एंट्री में इफेक्ट नहीं आता? कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट, ये जो चीजें हैं इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। बाकी सभी चीजों का रिकॉर्डिंग होगा। क्लियर? तो शुरू करते हैं 30,000 से। एंट्री क्या करेगा? बायर मशीन खरीद रहा है तो मशीन अकाउंट डेबिट। किससे खरीद रहा है? वेंडर का नाम क्या है? वेंडर का नाम नाम ही नहीं दिया है वेंडर का। तो हम लोग काम करते हैं वेंडर अकाउंट देते हैं। वेंडर अकाउंट, क्योंकि वेंडर का नाम ही नहीं दिया है उन्होंने। करेक्ट? तो मैं मशीन खरीदूंगा तो मेरे पास मशीन आएगा। और किससे खरीदा? ये वेंडर से। वेंडर को पैसा दिया है क्या? नहीं दिया है। तो उसको बनाना पड़ेगा क्रेडिटर। कितने रुपए के लिए? 30,000 रुपए के लिए। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? प्रिंटिंग मशीन अकाउंट डेबिट 1 जुलाई 2012 टू वेंडर अकाउंट 30,000। और यही एंट्री वेंडर अकाउंट में आएगी क्रेडिट साइड में 1 जुलाई 2012 बाय मशीन अकाउंट 30,000। 30,000 का एंट्री हो गया। अभी एंट्री करेंगे डाउन पेमेंट का, मतलब मैं पैसा दूंगा वेंडर को 1 जुलाई को ही। तो एंट्री क्या आएगा? जर्नल एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश गया। सो वेंडर अकाउंट डेबिट 1 जुलाई 2012 टू कैश 10,000। क्लियर?
तो 10,000 का भी एंट्री हुआ। यस अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये 1,000 के इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करना। क्या करेगा बायर, रिकॉर्डिंग कैसे करेगा, इंटरेस्ट उसके लिए खर्चा है, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। और ये किसको देना है इंटरेस्ट, वेंडर को, तो उतने रुपए से वेंडर को बनाना पड़ेगा क्रेडिटर पहले। क्लियर, तो पहले बनाएंगे वेंडर को क्रेडिटर्स 1,000 रुपए के लिए। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा बायर, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट 1,000। तो वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2012 बाय इंटरेस्ट 1,000 रुपया। क्लियर, यस आपको दिखाई दे रहा है बराबर। यस अभी मुझे बताइए 1,000 का एंट्री किया, अभी मैं इंस्टॉलमेंट पे करूंगा ये 8,200 का, उसका एंट्री आएगा। तो उसका एंट्री क्या करूंगा, वेंडर को पैसा दे रहा हूं 8,200, तो वेंडर अकाउंट डेबिट 31 दिसंबर 2012 टू कैश 8,200, क्लोज करेंगे 31,000 क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 12,800। 31 दिसंबर 2012 टू बैलेंस कैरीड डाउन, पहला साल क्लोज, 31 दिसंबर को पहला साल क्लोज। यस तो पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस, मतलब 1 जनवरी 2013 का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,800। क्लियर, ठीक है। बाद में मशीन अकाउंट क्लोज करें। अभी ये मशीन पे 31 दिसंबर 2012 को डेप्रिसिएशन देंगे, लेकिन वो भी 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन देंगे। 1 जुलाई को खरीदा, पहला साल खत्म हुआ 31 दिसंबर को, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर को 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन देंगे। अभी डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा है एंड परसेंटेज कितना है वो देखते हैं क्वेश्चन में। 10% से डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रेट है 10%, मेथड है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब हर साल का जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा ना, हर साल का ओपनिंग बैलेंस उस पे 10% देने का। क्लियर, तो अभी पहले साल 30,000 पे 10% से कितना डिप्रिसिएशन आएगा 3,000, लेकिन ये 3,000 हुआ पूरे साल का, हमें देना है 6 महीने का, तो इसका आधा मतलब 1,500 रुपया ही डिप्रिसिएशन देंगे। आया समझ में आपको? यस तो बाय डिप्रिसिएशन 1,500, तो पहले साल का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 30,000 बाय बैलेंस कैरीड डाउन। 1,500 माइनस करो 30,000 से तो 28,500 आएगा क्लोजिंग बैलेंस। यस वो बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस।
1 जनवरी 2013 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 28,500। क्लियर। अभी दूसरा साल शुरू हुआ, दूसरे साल में 6 महीने के बाद आएगा दूसरा इंस्टॉलमेंट 30 जून को। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग किसका करोगे? ये देखो, क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर दिया है। क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस का रिकॉर्डिंग हो गया। अभी 640 रुपए का इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करेंगे। बायर जर्नल एंट्री क्या करेगा? बायर के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा किसको देना है? वेंडर को। तो वेंडर को बनाना पड़ेगा वापस क्रेडिटर 640 रुपए के लिए। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, ऐसा जर्नल एंट्री होगा। तो ये जर्नल एंट्री का वेंडर अकाउंट में इफेक्ट कैसे जाएगा? वेंडर अकाउंट को क्रेडिट दिया है, तो वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड आके बाय इंटरेस्ट 640। कौन से दिन? 30 जून 2013। करेक्ट। तो इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग हुआ। अभी ये 7,440 रुपये का इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो उसका एंट्री क्या आएगा? वेंडर अकाउंट डेबिट 30 जून 2013 टू कैश कितना है? 7,200। मतलब 7,200 का भी, सॉरी 7,440, 7,440, 7,440 का भी रिकॉर्डिंग हो गया। बराबर है। अभी इसी साल तीसरा इंस्टॉलमेंट भी आएगा 31 दिसंबर का, सेम ईयर में। तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग किसका करोगे? 3,000 का रिकॉर्डिंग करोगे, सॉरी 3,000 नहीं, 300 रुपए के इंटरेस्ट का रिकॉर्डिंग करोगे। तो जर्नल एंट्री सेम आएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 300 टू वेंडर अकाउंट 300। तो वेंडर अकाउंट के क्रेडिट साइड 31 दिसंबर 2013 को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 300। तो 300 का रिकॉर्डिंग हुआ। अभी ये 6,300 देने का एंट्री करूंगा, तो क्या एंट्री आएगा? सेम, वेंडर अकाउंट डेबिट 30 जून 2013 टू, सॉरी 30 दिसंबर 2013 टू कैश 6,300। क्लियर। अभी दोनों साइड का टोटल सेम आना चाहिए, कोई भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, क्योंकि क्लोजिंग कैश प्राइस कितना है? 0। तो दोनों साइड का टोटल आएगा सेम। क्लियर। तो ये अकाउंट क्लोज। अभी क्लोज करेंगे प्रिंटिंग मशीन अकाउंट, उसके ऊपर दूसरे साल का डिप्रिसिएशन देंगे 31 दिसंबर 2013। इस पे 6 महीने का नहीं देने का, इस पे पूरे साल का, साल खत्म होने के बाद देने का। तो इस पे मैंने क्या कहा? मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग बैलेंस। तो जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा हर साल का, उसके ऊपर 10%। अभी दूसरे साल पूरे साल का डिप्रिसिएशन दोगे। जैसे पहले साल 6 महीने का दिया, क्यों? क्योंकि लिया था 1 जुलाई को और डिप्रिसिएशन दे रहे थे 31 दिसंबर को। तो जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 महीना ही होता है, इसीलिए 6 महीने का दिया। लेकिन अभी दूसरे साल 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने का डिप्रिसिएशन देंगे 10% से। किस पे लगाओगे 10%? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 28,250। इसका 10% कितना आएगा? 2,850 बाय डिप्रिसिएशन। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा 31 दिसंबर का बाय बैलेंस कैरीड डाउन 28,500
28,500, उसमें से 2,850 माइनस करो तो मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस। कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस? 25,650। 25,650 ये बनेगा अगले साल का ओपनिंग बैलेंस। अगला साल कौन सा? 1 जनवरी 2014 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,650। अभी तीसरे साल का डेप्रिसिएशन देना है तो किस पे दोगे? 10%। इस पे 10% डेप्रिसिएशन दोगे। क्लियर? यस। तो ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 6। या अगले लेक्चर में मिलेंगे विथ क्वेश्चन नंबर 7। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।